हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 17 टू 21। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17, गन पाउडर कंटेन्स 75 nitrate, 10% sulfur and the rest of it is charcoal. Find the quantity of charcoal इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो कोई गन पाउडर है, उसमें हमें कंपाउंड बताए हैं कि 3 कंपाउंड्स हैं, जिसकी हमें परसेंटेज गिवन है 75%, देन 10%, और चारकोल जो है वो बचा हुआ जितना है वो चारकोल की परसेंटेज है। अब हमें ये बताना है कि 8 kg ऑफ गन पाउडर में कितना चारकोल मिलेगा। सबसे पहले तो हमें चारकोल की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ चारकोल तो कैसे फाइंड होगी? देखिए, सबसे पहले तो टोटल 100% है। इस 100% में से हम ये 75 और ये 10 इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज 15%। तो चारकोल कितना हुआ उस गन पाउडर में? 15%। अब हमें 8 kg जो है गन पाउडर में चारकोल फाइंड करना है। सो क्वांटिटी ऑफ चारकोल कैसे फाइंड करेंगे हम? दैट इज 15% ऑफ 8 kg. So 15/100 into 8. 5 to the 10, 5 3 the, 2 10 the, 2 4 the, 4 into 3 12 by 10, that is 1.2 kg. सो 8 kg गन पाउडर में चारकोल है 1.2 kg। क्वेश्चन नंबर 16, एन alloy कंसिस्ट ऑफ 13 parts of copper, 7 parts of zinc and 5 part of nickel। alloy में आपको पार्ट्स गिवन है। जो कॉपर है वो है 13 पार्ट्स, जिंक है 7 पार्ट और निकल है 5 पार्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। तो हमें कॉपर की परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें टोटल जो अलॉय है वो पता होना चाहिए। सो टोटल अलॉय निकालेंगे। 13 + 7 + 5 दैट इज 25। अब हम इजीली परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं। तो कॉपर कितना है हमारा? 13। टोटल अलॉय कितना है? 25 इंटू 100, दैट इज 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2 candidates A and B contested an election. The total votes polled were 9650। तो 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़े, टोटल वोट्स जो हैं वो 9650 थी। इफ़ ए गॉट 54% ऑफ द वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ईच। सो सबसे पहले टोटल वोट्स जो कि है 9650। ए को कितनी मिली है? 54%। टोटल वोट्स ऑफ ए, तो ए की वोट्स हम निकालते हैं। दैट इज 54% ऑफ 9650, 54/100 इंटू 9650। 5 2 the, 5 1 the 5, 46, 9 the 45, 2 2 the 4, 2 7 the 14। तो ये आ गया 193 इंटू 27।
So this is 5211. So out of 9650 A को कितनी वोट्स पड़ी हैं? 5211. अब हमने वोट्स ऑफ B निकालना है. वो कैसे निकलेगा? जो टोटल वोट्स हैं उसमें से हम A की वोट्स को करेंगे सब्ट्रैक्ट. So this is 4439. तो A एंड B दोनों की वोट्स हमें पता चल गई. क्वेश्चन नंबर 20. At an election between two candidates, 68 votes were declared invalid. The winning candidate secures 52% of valid votes and win by 354 votes. Find the total number of votes polled. सबसे पहले तो हम assume करेंगे let total votes कितनी है हमारी, x है. तो इसने स्टार्टिंग में बोला है कि 68 वोट्स जो थी वो इनवैलिड थी. तो इनवैलिड वोट्स हमारे पास हैं 68. अब हम निकालेंगे वैलिड वोट्स. तो वैलिड कितनी होंगी? टोटल थी x, उसमें से हम 68 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. इतनी हमारी वैलिड वोट्स हैं. अब एक कैंडिडेट जो जीतता है उसे कितनी वोट्स मिलती हैं? 52% ऑफ द वैलिड वोट्स. तो वैलिड वोट्स हमारे पास ये हैं, इसका 52% उसको मिल जाता है और वो 354 वोट से जीतता है. अब देखिए ये जो टोटल वैलिड वोट्स हैं इसमें 52% वोट्स तो उसको मिली जो कैंडिडेट विन कर गया, जो जीत गया. लेकिन जो कैंडिडेट हार गया उसको कितनी वोट्स मिलेंगी? तो टोटल वोट्स तो 100% हैं. 100 में से 52 सब्ट्रैक्ट किए तो दिस इज 48%. अब ये जो वैलिड वोट्स हैं इसमें से 52% उस कैंडिडेट को मिली जो विनर हुआ और 48% उसको मिली जो विनर नहीं है, जो हमारा कैंडिडेट हार चुका है. अब हमें एक और स्टेटमेंट गिवन है कि जो कैंडिडेट जीता है वो कितनी वोट से जीता है? 354. तो अब इसमें से हमें स्टेटमेंट बनानी है. तो देखिए 52% ऑफ वैलिड वोट्स मतलब 52% ऑफ x माइनस 68. ये तो हमारा हो गया टोटल वोट्स उसकी जो कैंडिडेट जीता है. तो ये कितनी वोट्स से जीता है? 354. इसका मतलब जो कैंडिडेट हारा है अगर उसको 354 वोट्स मिल जाती वो इसके बराबर उसकी वोट्स आ जाती. तो चाहे तो आप स्टेटमेंट ये बना लीजिए कि 52% ऑफ x माइनस 68 किसके इक्वल है? 48% ऑफ x माइनस 68 प्लस 354. या तो ये स्टेटमेंट होगी या फिर आप ये 52% ऑफ x माइनस 68 इसमें से आप 354 अगर वोट सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाती हैं? जो कैंडिडेट हमारा इस इलेक्शन में हारा है. सो दिस और दिस दोनों में से कोई स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं. जब आप कैलकुलेट करेंगे बात एक ही बनेगी. सो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चलती हूँ. 52/100 इंटू x माइनस 68 इज इक्वल्स टू 48/100 इंटू x माइनस 68 प्लस 354. इस पूरी स्टेटमेंट को ये इधर प्लस में है उधर जाके ये माइनस हो जाएगी. तो ये 52/100 इंटू x माइनस 68 इधर आके ये माइनस हुई 48/100 इंटू x माइनस 68. इधर क्या बच गया? 354. अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है? x माइनस 68 कॉमन है और नीचे 100 कॉमन है. तो मैंने इसको बाहर ले लिया x माइनस 68/100. अंदर क्या बचा? 52 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 354. सो x माइनस 68/100 इंटू ये आ गया 4 इज इक्वल्स टू 354. ये कैंसिल हो गया 25.
सो x माइनस 68 अपॉन 25 किसके इक्वल है? 354 के इक्वल है। अब हम 25 को उधर ले जाएंगे। x माइनस 68 इज इक्वल्स टू 354 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 354 इंटू 25, 5 4 20, 2 27, 2 15 16 17, 5 2 10 1 7। This is x minus 68 is equals to 8850। x की वैल्यू आ गई 8850 प्लस 68, दैट इज 8198। तो टोटल इतनी वोट्स जो हैं वो आपकी आ गई हैं जो पोल्ड हुई हैं 8918। तो क्वेश्चन इजी है, आपने पहले टोटल वोट्स ले लेनी है, जो इनवैलिड है उसको निकाल के वैलिड वोट्स बना लेनी है। अब वैलिड का 52% निकाल लेना है और बाकी कितना बचा? 48%। सो देन हमने स्टेटमेंट उसकी जनरेट की और वहां से हमें x की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 21, द सैलरी ऑफ मिसेस सरिता इज, हमें सैलरी गिवन है। देन उसने बोला कि 10% जो है उसके प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। 10% कटने के बाद जितनी अमाउंट बची, रिमेनिंग अमाउंट, उसमें से 20% हाउस रेंट पे, 40% फूड पे, 14% एजुकेशन पे और 10% उसके बाकी खर्चे हैं और बाकी अब जो बचा वो सेव करती है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है हाउ मच इज क्रेडिटेड ईच मंथ टू हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा जा रहा है? तो एज वी नो 10% अमाउंट जो है वो प्रोविडेंट फंड में जा रही है। 10% किसका? 32000 का। सो इसको कैसे निकालेंगे? 10/100 इंटू 32000। तो 3200 उसके पीएफ फंड में जो है वो हर महीने जाएगा। सेकंड पार्ट उसने पूछा है हाउ मच इज स्पेंड ऑन फूड। अब खाने पे कितना खर्च होगा? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया कि प्रोविडेंट फंड में उसके 3200 अमाउंट जा रही है। उसके बाद उसने लिखा है ऑफ द रिमेनिंग मनी, जितनी अमाउंट बच गई। अब पहले तो हम रिमेनिंग मनी निकालेंगे कि कितनी अमाउंट बची प्रोविडेंट फंड में पैसे जाने के बाद, उसके पास कितनी अमाउंट बच गई है, दैट इज ₹32000 माइनस प्रोविडेंट फंड में कितनी गई? 3200। तो हमें इसको करना है सब्ट्रैक्ट। दैट इज 28800। ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसमें से उसने 20% हाउस रेंट पे स्पेंड किया और 46% फूड पे स्पेंड किया है। तो हमें फूड का निकालना है। सो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, दैट इज 46/100 इंटू 28800। तो अब हमें 288 को मल्टीप्लाई करना है 46 के साथ। $52, 5, 12 plus 5, 17 and 11. So this is ₹13248। इतनी अमाउंट उसकी स्पेंड होती है फूड पे। थर्ड पार्ट है हाउ मच इज पेड एज हाउस रेंट। अब हाउस रेंट कितना जाता है? तो हमें पता है जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी पे हमें हाउस रेंट भी कैलकुलेट करना है।
तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है ₹28,800। हाउस रेंट कितना है? 20%। हाउस रेंट हम सॉल्व करेंगे 20/100 इंटू 28,800। That is ₹5,760. Fourth part is how much is spent on the education of children. अब education of children पे कितना है? 14%। तो 14% किसका? रिमेनिंग अमाउंट का। सो रिमेनिंग अमाउंट इज ₹28,800 है। अब हमें निकालना है एजुकेशन अमाउंट 14/100 इंटू 28,800। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। So this is ₹4,032। अब हमने यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिया, हाउस रेंट निकाल लिया हमने, फूड निकाल लिया, एजुकेशन पे निकाल लिया, और 10% उसके हैं अदर एक्सपेंसेस। हाउ मच डज शी सेव एवरी मंथ। अब उसने पूछा है कि वो कितना सेव करती है। तो देखिए जो पीएफ वाली अमाउंट है वो पहले ही हम निकाल चुके हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी थी? ₹28,800। ये सारी वो कैलकुलेशंस हैं जो हमने पहले की हैं। हाउस रेंट है, एक है एजुकेशन पे और एक है फूड पे, और एक हमें उन्होंने बोला है जो लास्ट में कि 10% जो है वो अदर एक्सपेंसेस हैं। तो 10% अदर एक्सपेंसेस हैं, तो हम पहले 10% निकालेंगे अदर एक्सपेंसेस। कितने हैं? 10/100 ऑफ 28,800, दैट इज ₹28,880। तो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा अदर एक्सपेंसेस है। तो ये सारे खर्चे करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो सेव होगी। तो अभी हमारे पास इतनी अमाउंट है, ये सारे हमारे जो हैं एक्सपेंसेस हैं। तो सेविंग कैसे निकालेंगे? जो हमारी अमाउंट है 28,800, इसमें से हमें ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या करने होंगे? सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। 4032 2880 10 1 11 14 22 11 plus 8 19 13 15 and 2। तो ये आ गया 28,800 माइनस 25,920। तो 28,800 में से 25,920 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज 0 8 8 that is ₹2880। सो एट दी एंड जो सेविंग हो रही है वो है 2880। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आपने सभी जो क्वेश्चंस है जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए वो सभी करके देख लिए होंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।